विज्ञान अक्सर उन बातों को मानने से इनकार कर देता है जिसे वो समझ नहीं सकता। शायद इसी वजह से इतना उन्नत होने के बावजूद पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज भी पीछे रहा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि इस तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज सिर्फ एक कहानी या भ्रम है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये घटनाएं उन जगहों पर हुई हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाओं के सबूत या लक्षण पहले नहीं थे, जैसे कि लोगों का विश्वास होना, उनकी इस विषय पर अपनी बनी बनाई सोच होना। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उन लोगों के साथ इस तरह के स्कैरी ट्रू पैरानॉर्मल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस का होना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि आज भी ये चीज़ें उतनी ही वास्तविक हैं जितना हमारा विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ ऐसे किस्सों को चुना है जो कि लोगों ने अपने साथ अनुभव किए हैं और आज भी उनके लिए एक पहेली बने हुए हैं। आज हमारी दिलचस्पी पैरानॉर्मल स्टोरीज में बहुत ज़्यादा है, जिसकी एक वजह कहीं ना कहीं इसके बारे में बेहद कम जानकारी का होना ही है। हम उन चीज़ों को उत्सुकता की नज़र से देखते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उन्हें समझने की स्थिति में नहीं होते। चलिए शुरू करते हैं ऐसी सच्ची घटनाओं की कहानियाँ जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। दिमाग में गूंजने वाली रहस्यमयी आवाज़। ये कहानी एक महिला की है जो एक सामान्य तौर पर घर के कामों में बिजी रहती थी। अचानक एक दिन उसके माइंड में एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है जो उसे किसी तरह के निर्देश देना चाह रही थी। उस औरत को एक दिन अचानक ही ऐसा लगा कि कोई बेहद साफ तौर पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। उस औरत के अनुसार उसे अपने दिमाग में गूंजने वाली आवाज़ बिल्कुल वैसे सुनाई दे रही थी मानो कोई उसके सामने बैठकर उससे बात कर रहा हो। उस औरत ने इसे पहली बार तब महसूस किया जब वो घर के काम में लगी हुई थी। तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज़ आती सुनाई दी, घबराओ मत, मैं नहीं जानता आपसे बात करने का ये तरीका सही है या नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर पाया तो। यही एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए मुझे लगता है मैं आपसे जुड़कर बात कर सकता हूँ। मैं और मेरा दोस्त चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ग्रेट ऑरमांड स्ट्रीट में काम करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या था उस आवाज़ का राज? उस आवाज़ के निर्देशन के सहारे जब उस महिला ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के टेस्ट के साथ बॉडी स्कैनिंग करवाई तो पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। दिमाग में गूंजने वाली आवाज़ ने उसे जैसा करने को कहा उसने उसके अनुसार ही टेस्ट करवाए और ट्रीटमेंट करवाए। जब उस महिला का सर्जरी के जरिए ट्यूमर पूरी तरह रिमूव कर दिया गया तब उस महिला ने लास्ट टाइम होश में आने पर वही आवाज़ सुनी, हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाए। इसके बाद उस महिला को फिर कभी वो आवाज़ नहीं सुनाई थी। महिला का एक रहस्यमय आवाज़ के सहारे ट्यूमर का खुद के स्तर पर जांच करवाना और छुटकारा पाना ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ में प्रकाशित हुआ है। ए रियल पैरानॉर्मल स्टोरी वास्तव में आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इमेजिनरी फ्रेंड और विजिटिंग रिलेटिव। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास महसूस करो जो वास्तविक दुनिया में आपके आने से पहले हो? आप जिसे महसूस कर पा रहे हो वो असल में आपकी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक रिश्तेदार हो जो आपके आने से पहले गुजर गया था। ये घटना बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके जन्म लेते ही उसके दादाजी गुजर गए थे। वो लड़का ये तक नहीं जानता था कि उसके दादाजी कैसे दिखते थे, लेकिन जब वो 5 साल का हुआ तब उसने ऐसे व्यक्ति को अपने घर में देखना शुरू किया जिसे वो जानता नहीं था। वो व्यक्ति उसके घर की कुर्सी पर बैठा हुआ रहता था, इसलिए उसका नाम रॉकिंग चेयरमैन रख दिया। कल्पना थी या कुछ और? जब उस लड़के ने ये बात अपने घर वालों को बताई तब सबको लगता था कि वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड स्टेज में है, इसलिए ऐसा कर रहा है। छोटे बच्चों में एक खूबी होती है कि वो अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। उनके बेस्ट फ्रेंड वास्तविक दुनिया से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से होते हैं। अपने आप से बातें करना और उसी में खोए रहना, ये सब आम बातें हैं, इसलिए घर वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उस लड़के ने उस व्यक्ति के बारे में अपने घर वालों को बताया, यहाँ तक कि वो कैसा दिखता है और क्या क्या उसकी आदतें हैं, तो घर वाले शौक रह गए। दरअसल वो व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं बल्कि दादा ही थे। भले ही उसके दादाजी इस दुनिया में ना हो, लेकिन अपने पोते से मिलने की इच्छा उन्हें वापस ले आई होगी। आज वो छोटा सा लड़का 22 साल का हो गया है। एक भी ऐसी इवेंट या जगह नहीं थी जहां खास मौके पर उसने अपने दादाजी को महसूस ना किया हो। उसका ये जुड़ाव और इस तरह की पैरानॉर्मल स्टोरी दोनों ही आज तक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ये घटना एक महिला की है जो कि लगभग 20 साल की थी।
कुछ समय पहले उसे एक ऐसी महिला के सपने आने शुरू हो गए जिसके काले लंबे बाल थे और उसका नाम अरोरा था। हालांकि ये सब उसे सबसे पहले एक सपने जैसा महसूस होता था, लेकिन हकीकत में इस सपनों से कुछ मायनों में अलग ही था। उसका चेहरा और उसका नाम हमेशा उसके दिमाग में गूंजता रहता था। इन सब की वजह से उस लड़की ने फ्रस्ट्रेटेड और कन्फ्यूज्ड होकर कई बार गूगल पर उसका नाम सर्च करना शुरू किया। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उसका उस महिला से क्या कनेक्शन है। उसके कुछ समय बाद उसे ऐसे सपने आने बंद हो गए और वो भी ये मान लेती है कि ये सब उसके मन का वहम था। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी और गैस स्टेशन से गैस भरवाकर आगे की ओर बढ़ी, तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल पिक करने के लिए गाड़ी को साइड में लिया और अचानक ही पीछे से एक गाड़ी आई और आगे जाते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। वो लड़की उसी समय पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो जाती है। कौन था वो रहस्यमयी मददगार? उन गाड़ी सवारों की जगह वो लड़की होती अगर वो समय पर कॉल अटेंड करने के लिए गाड़ी न रोक देती। उसने कुछ देर बाद उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन सामने से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अचानक ही वॉइस मेल में उसे नाम सुनाई दिया, हाय यू हैव रीच्ड अरोरा, प्लीज़ लीव योर नेम एंड नंबर। और वो नाम सुनकर चौंक गई। ये वही नाम था जो उसे काफ़ी समय पहले बार बार परेशान कर रहा था। अगले दिन जब उसने फिर से उस नंबर पर कॉल किया तो एक महिला ने फ़ोन उठाया। पूरी बात बताने पर महिला चौंक गई और उसने कहा उसने कोई भी कॉल नहीं की और ना ही उसके फ़ोन से कोई कॉल की गई है। अब चौंकने की बारी उस लड़की की थी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो कि बेहद रहस्यमयी था। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। 9/11 का हादसा कौन नहीं जानता। इतिहास का वो दिन था जब मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, वो भी एक आतंकवादी हमले में। इस घटना के कुछ साल बाद एक महिला अपने पति के साथ टीवी पर उस घटना से जुड़ा एक प्रोग्राम देख रही थी। ये घटना उसके एनिवर्सरी इवेंट के आसपास की थी, जहां उसकी 3 साल की बेटी खेल रही थी। अचानक ही जब टीवी पर एक प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बिल्डिंग से टकराते हुए देखा, तो उसी वक्त वो उनके पास आई और बोली, मैं इस घटना में यहीं मरी थी। इतना कहते ही वो वापस खेलने में बिजी हो गई, मानो उसने उनसे कुछ कहा ही ना हो। उस घटना के बाद आज इतने साल बीत गए हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, ना ही उसने इस तरह की हरकत फिर कभी की। लेकिन आज भी जब 9/11 का जिक्र आता है तो वो सभी अपनी बेटी के सामने इसके बारे में बोलने से कतराते हैं। तो क्या ये घटना एक तरह से पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी थी? ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनना बेहद ही अजीब था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? लोगों ने अपने जीवन से जुड़े जितने भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स आपसे शेयर किए हैं वो क्या है? क्या वो एक तरह का हेलुसिनेशन है या फिर किसी तरह का वहम? ये चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो है, और वो ये है कि आज भी इन चीज़ों के अस्तित्व का अनुभव होना ये साबित करता है कि हमें अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको अपने दोस्त शिवम पटेल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस आप तक सरलता से पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।